लेकिन सर सवाल तो वहीं आके खड़ा हो जाता ना मौलाना साहब। अब मैं चाहता हूं आप दखल दें बीच में, आप अपनी बात रखें। हम शाहबानो कभी भूल नहीं सकते। ठीक मौलाना अपनी बात रखें, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा और कभी नहीं भूलेंगे, थोड़ा और साफ होगा पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका कहां तक है और कितनी होनी चाहिए। मौलाना अपनी बात रखें, फिर बदर सईद आपके पास आऊंगा। बोलिए मौलाना जी। देखिए पहली बात तो ये कि आप ये जो एक लोगो चला रहे हैं, प्रोमो चला रहे हो कि मुस्लिम खवातीन को मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये मिसयूज़ का मामला है। अगर इस देश में कुछ औरतों के साथ रेप होता है या किन्हीं को जिंदा जलाया जाता है डोरी केस में, तो उन्हें ये कहा जाए कि हिंदुस्तानी होने की सजा मिल रही है। आप एक तो पहली बात ये आप बजाय इसके कि आप उस मामले की पैरवी करते जो करने आए हैं, आप ये बता रहे हैं कि बगल वाले के घर में भी ऐसा होता है तो मेरे घर में हो रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? पहली चीज। दूसरा, डाउरी मर्डर में मौलाना डाउरी मर्डर के लिए फांसी की सजा होती है। डाउरी मर्डर के लिए फांसी की सजा होती है, आपको मालूम है कि नहीं? पता है ना आपको कि अगर कोई दहेज हत्या करता है तो फांसी की सजा होती है उसको। सच्ची बात है। आप इसके लिए फांसी सजा दिलवाना चाहते हैं जिस पर बहस कर रहे हैं? हर मिनट, हर 99 मिनट्स पर एक औरत को जलाया जाता है जिंदा। उससे जिन औरतों को 3 तलाक से दिक्कत हो रही है उनको तकलीफ कम हो जाती है क्या? कि वहां औरतें जलाई जा रही हैं तो जिन औरतों को 3 तलाक से तकलीफ है वो कम हो जाती है क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आपसे ये कह रहा हूं, आप बजाय ये करने के कि अपनी चादर धोएं, आप इसमें खुश हो रहे हैं कि देखिए दूसरे की चादर गंदी है की वजह से, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं रास्ता दिखाना चाहता हूं समाज को। मिसयूज की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम मुसलमान होने की सजा मिल रही है। ये गलत क्यों कह रहे हो? तो ये लोगों के मन से निकालिए ना बात। आप ये इसी के लिए तो आपको बुलाया कि आप लोगों के मन से बात निकालिए। आप बजाय उसके दहेज हत्या पर लगे हैं शुरू से। मैं बता रहा हूं, आप दहेज हत्या के मामले में जितनी पैरवी करना चाहे कर लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए आपको बुलाया, जिस मसले पर आपको बात करने के लिए लोग चाहते हैं कि आप बोले, आप इसके अलावा सब चीजें बोलना चाहते हैं। जिनको जीने का हक छीन लिया भाई, आपके अलावा 5 लोग अपनी बात रख रहे हैं। इक़्तिदार साहब ने इतने साफ शब्दों में सारी बातें रखी। ये इस्लाम का मिसयूज है, तो ये कहिए ना, इस्लाम का मिसयूज है ट्रिपल तलाक। तो मैं कह रहा हूं कि इसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्या मिसयूज है प्लीज? ये ट्रिपल तलाक जो है इस्लाम का मिसयूज है, इस्लामी कानून का मिसयूज है और इसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि सही तलाक क्या है और इस्लाम में तलाक कुरान करीम में किस तरह बताया गया है। इस तरह से दूसरी बात, जब इन लोगों को सजा मिलेगी, किसी को 5 साल की सजा होगी जिसने ट्रिपल तलाक दिया है, ये जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सॉरी बिल्कुल नहीं है जिम्मेदारी। पर्सनल सन 72 से क्या कर रहा था पर्सनल लॉ बोर्ड? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए मैं एक निशात आप पर्सनल लॉ बोर्ड एक अलग चीज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। सर पर्सनल लॉ बोर्ड आज क्या कर रहा है? सर्जरी की जरूरत है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सब सही काम कर रहा होता, ईमानदारी से सब कुछ ठीक चला रहा होता, सर्जरी की जरूरत है। महिलाएं अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बनाती क्या? कोई उनको बोलने नहीं दिया जाता। प्लीज हमें अपने इंसाफ के लिए कोई एनजीओ नहीं चाहिए। एक बार निशात हुसैन की बात सुन लीजिए प्लीज। बोलिए निशात जी। नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते हम औरतों को मत बांटिए। हम औरतों का एक ही मजहब है, हम औरत हैं। पहली बात तो कौन हिंदू औरत के संग क्या होता है, मुसलमान के संग क्या होता है, क्रिश्चियन के संग क्या होता है, इसको बांटने की जरूरत नहीं है। हम सबका दर्द एक है और सबकी तकलीफें एक सी सच बात। हर मजहब में अत्याचार है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें अत्याचार उन पर भी तो डिबेट कराया करो। दूसरी बात यह है कि जब कुरान ये कह रहा है, उनके लोगों को बुलाते हैं। अगर आप ठेका लेना चाहते हैं सबका तो बता दीजिए, अगली बार बुलाएंगे आपको। आप नहीं, फिलहाल जिस मसले के लिए आपको बुलाया है आप उस पे बात रखने में अगर नाकामयाब हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, देखिए डिबेट हर जुल्म की होनी चाहिए। बोले निशात जी। आप और उनके पूरे परिवार जेल में पड़े जिन्होंने ऐसा जुल्म किया है। मैं तो ये कहता हूं, जो एक तो मौलाना की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। तो कौन डालेगा उसमें? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डालेगा क्या? कौन डालेगा? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे
उसके आप लिए- तकरीर मत करिए, हमें सोल्यूशन बताइए कि हम क्या करें। वो सोल्यूशन हमें बताइए। हम मुसलमान औरत कहाँ जाए, किसके पास जाए? कोडिफिकेशन क्यों नहीं करा रहे हैं आप कुरान का? उसका कोडिफिकेशन कराइए आप, हमारी तब डिमांड जाके ये है कि हम काजी आयतों के हिसाब से कहीं कुछ 1800 जाए तो में- सही किसी से मांगने के लिए। सन 1800 में जब काजी एक्ट क्या पास हुआ 1800 था में? तो उसमें ये मांग की गई थी कि सिविल मामलों में, ये तलाक के मामले में काजी एक्ट 1880 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1880 में, को सर। सजा। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो उसमें ये sorry, मांग की आपको गई नहीं थी मालूम कि है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दी जाए। 1880 का है जी काजी आपको एक्ट। मालूम, इसलिए उनको भाई मैं 1890 नहीं, का सर। नहीं कह रहा, नहीं, सर, मैं आपको 1880 जानकारी का नहीं कह है। रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आजमी साहब, उसमें ये कहा गया था, उसमें कहा यह गया था, नब्बे डिमांड की बोले गई थे, थी कि 80 सजा है। के प्रावधान रखा जाना चाहिए। मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस बात आप की सर इजाजत एक्ट होनी तो पढ़ चाहिए जो लीजिए। मिसयूज कर रहा है तलाक का, उनको तो ये लेकिन नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। सर, आप एक्ट हम को तो पढ़ डिमांड लीजिए। करते हैं कि जो तलाक का सर, आप मिसयूज एक्ट करे, को पढ़ लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ को हक दिया जाना चाहिए कि एक चीज है, उनको एक चीज है। उनको सजा दी जाए। बदर सईद जी। अगर नहीं, आप सारी बिल्कुल चीजें गलत ठीक चल बात रही कर रहे हैं, होती, सर, बिल्कुल बदर गलत सईद अगर बात सारी कर रहे हैं। चीजें ठीक चल रही होती, वो हाँ जी। संस्थाएं जिनको जिम्मेदारी दी मैं ये गई कहना वो चाह अपनी रही हूँ। जिम्मेदारी ठीक से निभा रही होती तो किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता जाके। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो इधर मौलाना साहब इतनी बड़ी तकरीर कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक गलत है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बताते हो कि हाँ ये ट्रिपल तलाक खराब है, और क्यों नहीं हमारा साथ देते जो ये डिबेटों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं वो लेट हिम स्टैंड अप एंड कम टू द कोर्ट और ये बोलें कि हम बहनों के साथ हैं कि ये गलत है जो हो रहा है, और जरूर कोर्ट में फैसला करने दो, लेकिन कुरान शरीफ के तरीके से ही। ये 3 महीने का जो वो बोले मैंडेटरी प्रोसेस है, कोर्ट ने ही बोला है सुप्रीम कोर्ट कि यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर, तो क्यों नहीं ये कोर्ट में खुद आके कहते कि आप बेशक कोर्ट में डिक्री होने दो, लेकिन इन पूरे प्रोसीजर्स जो कुरान में हैं उसको फॉलो करके, इसके ये बोलने के एवज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आके रखना डालती है कोर्ट में, इस रखने के तरफ से ही हम इतना सफर कर रहे हैं। हम अगर कुरान को फॉलो करें तो हम बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने आके हमको बहुत तकलीफ देते, बड़े ऑब्स्टिकल डालते हैं कोर्ट में। मेरे ख्याल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डिसॉल्व करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अस्ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। समय खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि अदालत में इन लोगों को एक स्टैंड लेना चाहिए, देखने की बात होगी। अब जब मामले अदालत में पहुंच रहे हैं, अदालत में उस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, तब किस दिशा में ये सारी चीज़ें जाती हैं। और चलते चलते एक बात के साथ खत्म करना चाहते हैं, क्यों नहीं एक देश में एक ही कानून होता, धर्म और जातियों की दीवारों से अलग हटकर। जब कानून की आंख पर पट्टी बंधी है तो उसको धर्म कैसे दिखाई देता है?